अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हमने अपने स्कैन डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है पाइथन के ज़रिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक इमेज है, लेट्स सपोज ये इमेज है या कोई दूसरा इमेज है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास। जिस तरह ये एक इमेज है, इसके अंदर भी टेक्स्ट है हमारे पास, ABC लिखा है या कुछ भी लिखा जा सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये इधर से कॉपी नहीं हो रहा, अब वैसे भी ये तो है ही हैंड रिटन, ठीक है। तो इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट करना है। किस तरह करेंगे, या अगर वैसे दूसरा है, कंप्यूटराइज्ड ही है, तो वो भी अगर कॉपी नहीं हो रहा तो उसको किस तरह हमने स्कै स्कैनेबल के लिए यानी कि टेक्स्ट के अंदर लिख देना है, जो कि हम रीड कर सकते हैं, मशीन रीड कर सकती है। अभी इस टेक्स्ट को मशीन रीड नहीं कर रही, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि एक इमेज से या PDF से टेक्स्ट को मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर लेके आना। लेट्स सपोज के जिस तरह किसी भी इमेज है, उसके अंदर डिफरेंट बाइक्स गुजर रही हैं, तो उस इमेजेस में से जो है उनकी नंबर प्लेट से जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट होके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कौन सी बाइक का कौन सा नंबर है। वो सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है, हम उसको सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट एज इमेज अगर होगी तो उसको हम सर्च आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है, फिर ही वो मैच करेगा। लेट्स सपोज कि हमने कोई नंबर मैच करना है 1 2 3 4, तो वो सारे नंबर्स हैं हमारे पास, सारी इमेजेस हैं हमारे पास। तो हम उनमें से 1 2 3 4 टेक्स्ट को किस तरह फाइंड करेंगे? मैनुअली तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर किस तरह फाइंड करेगा? वो इसीलिए वो तभी फाइंड करेगा जब उसके पास वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होंगे सारे नंबर्स। तो फिर वो उसमें से 1 2 3 4 को या किसी भी नंबर को जो हमें चाहिए उसको फाइंड कर लेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक कोड लिखेंगे जिसकी जिसकी मदद से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज के ये एक सेटअप है मेरे पास, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करते हैं कि एक VS कोड को इस फोल्डर के अंदर ओपन करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ 3 इमेजेस फाइल्स पड़ी हैं, ये एक सेटअप पड़ा है। तो ये इंस्टॉल करना होता है, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लास्ट वीडियो के लास्ट के ऊपर ड्राइव का एक लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके ऊपर जिसमें ये सेटअप जो है वो अपलोडेड होगा। तो आपको जस्ट उसको डाउनलोड करना है और सिंपल स्टेप्स हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, एंड पे इंस्टॉल आ जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना, सिंपल। अब ये क्या है जी, फाइल। इधर मैंने नई फाइल बनानी है, कोई भी नाम की, file.py करके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक मॉड्यूल भी इंस्टॉल करना है। टर्मिनल के ऊपर जाएंगे और हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल, और उसका नेम क्या होगा, उसका है PYTESSERACT, जो कह लो PY ठीक है। इस तरह का मॉड्यूल है। इसको जब जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ किस तरह करना है, हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है, PYTE, इसी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किस तरह करने का, इसी को इंपोर्ट करना है, लेकिन करना है फ्रॉम PYT, इसी से इसी को इंपोर्ट करना है। ये एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये कोई क्लास होगा, फंक्शन होगा, उसी को हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने क्योंकि इमेजेस को हैंडल करना है, तो इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे एक फेमस लाइब्रेरी है पिलो, उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे, अगर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो तो सिंपल इसको इंपोर्ट करना है, अदरवाइज इसके लिए कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल पिलो, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्या करूँगा कि फ्रॉम पिल, ये कैपिटल के अंदर लिखना है, इंपोर्ट इमेज, ये लिख दूंगा। ये दो लाइब्रेरीज का है, इंपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक इधर पाथ देना है अपने इस PY सेलेक्ट, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, इसका एक पाथ देंगे। वो क्या होगा कि पाथ इज इक्वल टू, अब उसका एक पाथ है, वो हम इसको जो हमने इंस्टॉल किया है, जो मॉड्यूल ये वाला जिसका सेटअप मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पिन कर दूंगा, लिंक ऐड कर दूंगा, जिसके ऊपर से आप इसका जो है सेटअप डाउनलोड कर लोगे। उसको जब इंस्टॉल कर लोगे तो वो आपके कहाँ होगा कि अगर आप देखेंगे ना, दिस PC और लोकल डिस्क C के अंदर, तो लोकल डिस्क C के ओपन करेंगे तो उसके बाद देखेंगे प्रोग्राम फाइल्स, और सबसे नीचे आके देखेंगे तो ये मिल जाएगा OCR। अब ये जो पाथ है ना हमारे पास, इसको हम Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको इधर लिख देंगे।
लिखने के बाद एक बार और बैकस्लैश लगाएंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे यही TERRACT.EXC। ठीक है, ये होगा हमारा पाथ उसके लिए। तो अब हमने क्या करना है कि ये पाथ जो है इसको इधर सबसे पहले आर लगा देंगे ताकि वो इस पाथ को रीड कर सके। तो अब क्या करेगा कि इस पाथ से वो इस मॉड्यूल को उठाएगा। अब ये क्या है, इस ये हमने स्ट्रिंग जो पास की है इसके अंदर इस मॉड्यूल का पाथ है, उसको लोड करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इमेज का पाथ देंगे। इमेज पाथ इज इक्वल टू, इमेज का पाथ हमारे पास ये इमेजेस पड़ी हैं, हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। लेट्स सपोज के इमेज 1.png। ठीक है, इसको हमने इसको यूज़ करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इमेज को इंपोर्ट करना है, तो हम करेंगे इमेज इज इक्वल टू, वही जो ऊपर इमेज दो, इमेज का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर कर देंगे इमेज डॉट ओपन, और ओपन कर लेंगे इमेज पाथ को। ठीक है, ये क्या करेगा कि इमेज को ओपन कर लेगा इस पाथ के अंदर। उसके बाद हम ये जो मॉड्यूल है हमारा पी वाई टेजीरेक्ट का, इसको फिर से डॉट करेंगे और टेजीरेक्ट CMD, ये इसके अंदर एक फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ये पाथ देना होता है जिस जहाँ से इसको लोड करना है, इंस्टॉल्ड है जहाँ पे उस डायरेक्टरी का पाथ दे देंगे हम। और ये इससे लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद क्या हम करेंगे कि हमने एक इससे टेक्स्ट जनरेट करवाना है, तो हम इससे PY Tselect डॉट इमेज टू, अब इधर डिफरेंट आ रहे हैं इमेज टू डिफरेंट ये फंक्शन है, हमने कौन सा करना है इमेज टू स्ट्रिंग वाला, इमेज टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो इमेज टू स्ट्रिंग, और कौन सी इमेज पास करनी है हमने वो इधर लिख देंगे कि इमेज इज इक्वल टू IMG, ये वाला वेरिएबल, क्योंकि इसमें इसके अंदर हमारी इमेज है, इमेज ओपन इसके अंदर की थी तो ये वाला वेरिएबल लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, क्योंकि जाहिर है ये कुछ रिटर्न करेगा, ये जो टेक्स्ट रिटर्न करेगा उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज कि टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, और उसके बाद हम कर देते हैं प्रिंट टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करें, पहले हम देखते हैं कि हमारी इस इमेज 1 के अंदर कौन से है। ये वाला है ABC लिखा हुआ है, हैंड रिटन ही है, ये कंप्यूटराइज नहीं है। तो अगर हम इसको रन करें पाइथन फाइल डॉट py, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है लाइन 9 के अंदर, CMD पाथ। ओके, ये फंक्शन नहीं है, इसको हम इज इक्वल टू करेंगे कि ये क्या है, ये वाला डिसरेक्ट का CMD जो पाथ है वो ये है, ये वाला पाथ है। उसको वो लोड कर लेगा, कंट्रोल C से दोबारा करेंगे और अब इसको रन करते हैं। तो ये वो क्या कर रहा है ABC, और रूट के अंदर वो क्या दे रहा है ABC। अब जो टेक्स्ट था हमने चाहे वो हैंड रिटन भी था ना, तो फिर भी वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है वो इधर शो हो रहा है। उसके बाद कोई और दूसरी इमेज लगा के देखते हैं, ये वाली इमेज, इमेज डॉट जे, जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट फ्रॉम बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो इमेज डॉट JPEG, इसको रन करके देखते हैं। तो ये रहा मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट फ्रॉम बैकग्राउंड्स। इसी का हम कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हम जो है किसी भी इमेज से टेक्स्ट को जो है वो आउटपुट निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।